आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। फ्री बस यात्रा कर सकेंगे वीरता चक्र विजेता वीर नारियां। वीरता चक्र विजेता सैनिक और वीर नारियां उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। विजय दिवस पर शुक्रवार को गांधी पार्क में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। कहा कि प्रदेश में शहीद द्वार और स्मारकों का निर्माण कार्य अब सैनिक कल्याण विभाग के जरिए होगा। पहले यह संस्कृति विभाग के माध्यम से होता था। उत्तराखंड देवभूमि के साथ पराक्रम और बलिदान की भूमि भी है। सैन्य शिविर के बाहर संदिग्धों ने की फायरिंग, 2 पोर्टरों की मौत। राजौरी जम्मू हाईवे स्थित शहर से सटे अल्ट्रा ट्रैफिक चेक पोस्ट पर सैन्य शिविर के बाहर शुक्रवार सुबह 6:30 बजे संदिग्धों की फायरिंग में 2 पोर्टरों की मौत हो गई, जबकि उत्तराखंड निवासी युवक घायल हो गया। सेना ने स्पष्ट किया है कि फायरिंग आतंकियों ने की थी। जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। घटना से पूरे इलाके में तनाव है। एसिड अटैक पीड़िता को 35 लाख मुआवजा दे। तो हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर की एसिड अटैक पीड़िता के पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य सरकार को पीड़िता को 35 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। संवाद और कूटनीति ही अकेला रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में अपनी इस बात को दोहराया कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इस दौरान दोनों नेताओं ने G20 के आयोजन, ऊर्जा, व्यापार और रक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। फाइलें लंबित होने पर अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नौकरशाह यह सुनिश्चित करें कि शासन स्तर पर फाइलें अनावश्यक लंबित न हों। फाइलें लंबित होने पर अब अफसरों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बिना रीडिंग थमा दिए बिजली बिल। तो ऊर्जा निगम में मीटर रीडिंग के नाम पर बड़ा घपला सामने आया है। मीटर रीडिंग का जिम्मा संभालने वाली कंपनी के स्टाफ ने 0 रीडिंग पर ही बिजली के बिल जारी कर दिए हैं। ऊर्जा निगम के लक्सर डिवीजन में ये गड़बड़ी सामने आई है। नीट यूजी की परीक्षा 7 मई को होगी। तो एनटीए ने शुक्रवार को कहा कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक परीक्षा 7 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने घोषणा की कि CUET के दूसरे संस्करण का आयोजन 21 से 31 मई 2023 के बीच होगा। विधानसभा में अवैध भर्ती वाले नियमित कैसे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा में अवैध भर्ती वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण को कैसे वैध ठहराया जा सकता है। जब भर्ती ही अवैध है तो उनके स्थायीकरण से लेकर प्रमोशन तक भी अवैध ही माने जाएं। मोहनपुर प्रेमनगर में 19 तक बिजली की परेशानी। तो 19 तक बिजली की दिक्कत रहेगी। यहाँ लाइन की मरम्मत हो रही है। हाउस टैक्स में सैन्य अफसरों को भी छूट संभव। उत्तराखंड में सेना सभी अफसर कर्मचारी को हाउस टैक्स में छूट देने के लिए सरकार समाधान निकालेगी। छावनी परिषदों में रहने वालों को भी इस छूट का लाभ मिले, यह तैयारी की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गांधी पार्क में आयोजित विजय दिवस समारोह में यह घोषणा की। कनक चौक पर जनरल रावत की प्रतिमा लगेगी। तो देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत की स्मृति में देहरादून में कनक चौक पर स्मारक बनाया जाएगा। टॉपरों को सीएम धामी ने दिए तोहफे। तो देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा टॉपर 74 छात्र इस साल भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत यूपी का भ्रमण करेंगे। मैदानों में घना कोहरा, पहाड़ों में पाला पड़ेगा। तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सुबह और शाम घना कोहरा परेशान करेगा। वाहनों का संचालन धीमी गति करने के लिए अपील की गई है, क्योंकि ऐसी दशा में हादसे की आशंका रहती है। उधर पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है।
दून पिथौरागढ़ हेली सेवा के लिए मांगी अतिरिक्त सब्सिडी। तो देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनी ने अब राज्य सरकार के सामने एसटीएफ पर सब्सिडी देने की मांग की है। उपनल और पीआरडी से नई भर्ती करेगा रोडवेज। तो रोडवेज में अक्षम ड्राइवर और कंडक्टरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। अनिवार्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की जगह रोडवेज प्रबंधक उपनल और पीआरडी से नई भर्ती करेगा। एबीपी के खिलाफ एनएसयूआई ने 4 कॉलेजों में उतारे उम्मीदवार। तो लंबे मंथन के बाद आखिर एनएसयूआई ने शुक्रवार को 4 बड़े कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। डीएपीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर अंकित बिष्ट और डीबीएस में अरुण टमटा को बतौर उम्मीदवार उतारा गया है। एबीपी ने रायपुर में कुलदीप को बनाया अध्यक्ष प्रत्याशी। एबीवीपी एनएसयूआई में सीधी टक्कर। तो डीएबी डीबीएस और एमकेपी सहित राजधानी के 5 बड़े कॉलेजों में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधा मुकाबला होगा। दून में 29,000 पर छात्री देंगे पुलिस परीक्षा। तो 18 दिसंबर को जिले के 76 केंद्रों पर पुलिस में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होगी। पूर्व में हुई कई परीक्षाएं घपलों के कारण चर्चा में रही। ऐसे में प्रशासन ने इस बार सुरक्षा को लेकर के ठोस रणनीति बनाई है। एडीएम वित्त और राजस्व के मिश्रा ने बताया कि सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में भर्ती परीक्षा से जुड़े नोडल अफसरों की बैठक ली गई। इस दौरान भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाए जाने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के तहत पूरे देहरादून में 29,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के दिन शांति व्यवस्था को लेकर धारा 144 भी लागू रहेगी। सभी केंद्रों पर पुलिस तैनात रहेगी। परीक्षा से पहले प्रवेश के दौरान सख्त चेकिंग होगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी बना लिया है। पुलिस की मौजूदगी में ली जाएगी युवाओं की तलाशी। तो पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर पुलिस बल की मौजूदगी में अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। पुलिस पीएससी आईआरबी अग्निशमन विभाग में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा रविवार को राज्य भर के कुल 413 केंद्रों पर होगी। अतिथि शिक्षकों का कैंडल मार्च तथार्थ नियुक्ति मांगी। तो तथार्थ नियुक्ति की मांग को लेकर के अतिथि शिक्षकों ने शुक्रवार शाम परेड मैदान से कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने मांग नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया। शुक्रवार शाम अतिथि शिक्षक शिक्षा निदेशालय से परेड मैदान में एकत्र हुए। यहां उन्होंने परेड मैदान से सर्वे चौक लैंसडाउन चौक होकर कैंडल मार्च निकाला। इससे पहले दोपहर अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर से मुलाकात की। कुंवर की आंदोलन वापस लेने की अपील को ठुकराते हुए उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने पर ही अतिथि शिक्षक आंदोलन वापस लेंगे। इंस्टाग्राम पर ठनी तो छात्र पर चाकू से हमला किया। तो सोशल साइट इंस्टाग्राम पर ठनी तो 4 आरोपियों ने मिलकर एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 नाबालिग समेत 4 छात्रों को पकड़ लिया, जबकि घायल छात्र को पटेल नगर स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बैठक में नहीं पहुंचे अफसर नाराजगी। तो सीपीएम के जिला सचिव राजेंद्र पुरोहित ने बल्लूपुर पांटवा सड़क के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। पूर्व प्रिंसिपल की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल की। तो तलाक का मुकदमा लड़ रही एक स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल ने पति और उसके साथी के खिलाफ पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोप है कि पति के साथी ने महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करते हुए वीडियो डाला, साथ ही फ़ोन पर ब्लैकमेल करते हुए पति से समझौता करने का दबाव बनाया। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पर केस। नाबालिग छात्रा से डालवाला क्षेत्र के युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि कुछ महीने पहले लड़की ने शादी की बात की तो आरोपी ने मना कर दिया। इसे डिप्रेशन में आकर पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए इस प्रकरण को जाँच के लिए दून भेजा है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय 112 होनहारों को मिले गोल्ड मेडल। तो एमडी एमएस के
692, BMS, BHMS और BUMS के 1006 छात्रों को डिग्रियां। सीएम ने वर्चुअली किया संबोधित। यूटीयू के रिकॉर्ड रूम में लगी आग, दस्तावेज राख। तो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कार्यालय और रिकॉर्ड रूम में शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। अग्निकांड में हजारों दस्तावेज जलकर राख हो गए। नकल के आरोप में डीएवी के 172 छात्रों का भविष्य अधर में। तो डीएवी पीजी कॉलेज के एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के 172 छात्रों पर सामूहिक नकल का आरोप लगा है। विश्वविद्यालय ने उनका रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन इसमें सी व डी ग्रेड देकर ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया जिसकी बैक परीक्षा या अन्य तरीके से भरपाई का कोई रास्ता नहीं बचा है। विकसित भारत की जिम्मेदारी आयुर्वेद डॉक्टरों पर। तो राज्यपाल तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डॉक्टरों को बांटी गई डिग्रियां। थ्रोबॉल में स्कूल ऑफ नर्सिंग जीता। आईटीबीपी ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। दून में गिरते पारे ने छुड़ाई कपकपी। तो लगातार गिर रहे तापमान ने परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बृहस्पतिवार की रात में राजधानी में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री दर्ज किया गया। शादी का झांसा देकर दिल्ली की युवती से दुष्कर्म। तो दिल्ली की एक युवती से दून में शादी का झांसा देकर युवक ने कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि जब युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक ने खुद को मांगलिक बताकर शादी से इनकार कर दिया। अदालत में आज दाखिल हो सकती है चार्जशीट। तो अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 22 दिसंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी के 3 माह पूरे हो चुके हैं। इससे पहले चार्जशीट दाखिल होनी है। इसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। दून उज्जैन एक्सप्रेस 21 दिसंबर को नहीं चलेगी। तो देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन 21 दिसंबर को निरस्त रहेगा। वहीं 22 दिसंबर को उज्जैन से देहरादून आने वाली ट्रेन भी नहीं चलेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से 1 दिन के लिए ट्रेन के निरस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। यूपीसीएल मुख्यालय पर कांग्रेसियों का धरना। तो बिजली दामों में बढ़ोतरी के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी की अगुवाई में कांग्रेसियों ने यूपीसीएल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा भुट्टो के बिगड़े बोल बहुत स्तरहीन। मेड इन पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करना ही होगा। इंटरनेट मीडिया पर महिला को कहे अपशब्द, पति समेत 2 पर मुकदमा दर्ज हुआ। कॉलेज की याद ताज़ा होते भावुक हुए योगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने कॉलेज के दिनों को नहीं भूले हैं। इंटरमीडिएट की शिक्षा उन्होंने श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश से 1989 में पास की थी। अपहरण और दुष्कर्म में 2 को 20 साल की कैद हुई। भारतीय सैन्य अकादमी में जुटे जांबाज। भर्ती को फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 2 भाई दबोचे। तो कोटद्वार में बीते अगस्त माह में हुए अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर कोटद्वार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने दबोच लिया। हृदय सुमन विश्वविद्यालय में 24 दिसंबर को होंगे छात्र संघ के चुनाव। स्थायी नियुक्ति को अति शिक्षकों ने निकाला कैंडल मार्च। क्रिसमस और नए साल पर गुलजार रहेंगे पर्यटक स्थल। तो क्रिसमस और नए वर्ष पर उत्तरकाशी के पर्यटक स्थलों पर 30,000 से अधिक पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। पौष मास के लिए बंद हुए आदि बद्री के कपाट। तो कपाट बंद के मौके पर 2 दिवसीय हवन यज्ञ एवं भजन संध्या का भी हुआ समापन। ध्यान केंद्र का स्वरूप ले रही प्राकृतिक गुफाएं। तो बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर ऋषिगंगा के किनारे नारायण पर्वत पर विकसित हो रहे हैं केंद्र। पालाग्रस्त क्षेत्रों में सावधानी बरतें। तो पौड़ी से खबर, रात्रि को तापमान में गिरावट के साथ ही ऊंचाई व ज़्यादातर ठंडे इलाकों में सड़कों पर पाला भी जमने लगा है। वहीं खबर है बिजली दर में बढ़ोतरी पर कांग्रेसियों ने फूका सरकार का पुतला।
रोडवेज की चलती बस का बेरिंग टूटा तो ऋषिकेश से खबर आई है। एम्स की नर्सिंग अफसर ने फांसी लाकर जान दी तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में कार्यरत एक नर्सिंग अफसर ने किराए के फ्लैट में फांसी लाकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वही खबर है अल्मोड़ा से पूर्व फौजी ने फायरमैन पर दागी गोली तो शांत पहाड़ों में भी अब अपराध बढ़ रहे हैं। देर रात अग्निशमन केंद्र में ड्यूटी पर तैनात फायरमैन की कनपट्टी पर भूतपूर्व सैनिक ने 2 नाली बंदूक तान दी। फायर के समय दमकल कर्मी ने बंदूक झटकी और गोली फायरमैन के बगल से निकलकर दीवार पर जा लगी। वही खबर है बागेश्वर से 4 नाबालिगों की स्कूटी सीज, 25,000 का जुर्माना लगाया गया। बागेश्वर से खबर है सलिंग में मकान व दुकान जलकर राख हो गया। भाजपा कार्यकर्ता की पहाड़ी से गिरकर मौत तो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता गोविंद सिंह भंडारी की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। बगोटिया और रियूनी लखमार में के जंगल जले। वही खबर है बनबसा से कार खाई में गिरी, 5 लोग घायल हो गए। आग बुझाने को पोकलैंड बुलडोजर की मदद तो हल्द्वानी से खबर है मशीनों से कूड़ा पलटने के बाद फायर ब्रिगेड कर रहा पानी का छिड़काव। रात 9 बजे तक हल्द्वानी में ट्रकों की नो एंट्री तो शहर को जाम मुक्त करने को डीआईजी ने बनाया प्लान। बेलबाला के पास भारी वाहनों को रोकेगी पुलिस। नशे में धुत महिला पर्यटक ने युवक के कपड़े फाड़े, हंगामा। तो नैनीताल से खबर है शहर में महिला पर्यटक ने शराब पीकर हंगामा खड़ा कर दिया, एक युवक के कपड़े भी फाड़ दिए, राहगीरों को गालियां दी। बाद में पुलिस ने उसे बस में बिठाकर सख्त चेतावनी देते हुए गंतव्य के लिए रवाना किया। नैनीताल में झील में मिला महिला का शव तो झील में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने नाव चालकों की मदद से शव को झील से निकालकर मोर्चरी में भेज दिया। हल्द्वानी में दिन दहाड़े दिखा गुलदार कुत्ते पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल है। महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, हुई नॉर्मल डिलीवरी। तो रामनगर से खबर आई है नैनीताल बैंक बेचने के प्रस्ताव पर हंगामा तो बोर्ड बैठक के अधिकारी कर्मचारी ने जताई नाराजगी, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। वही खबर है गोलापार में लावारिस मिला नाबालिग फिर हुआ लापता। होटल में जाकर नाबालिग से वाहन चालक ने किया दुष्कर्म तो भीमताल से खबर है विकास खंड ओखलकांडा के एक गांव की एक नाबालिग से अज्ञात युवक पर हल्द्वानी के किसी होटल में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप लगा है। वहीं खबर है रामनगर से नाबालिग को भगा ले गया युवक, मुकदमा दर्ज किया गया। किताबें पढ़ने के बाद लौटाने का नाम नहीं तो एमपीजी में विद्यार्थियों को बांटने के लिए किताबों की हो रही है कमी। लोहाघाट में 19 से होगी नामांकन पत्रों की बिक्री। पिथौरागढ़ में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। गौर घटिया पंपिंग योजना की फिर होगी जांच। बलिदानियों का स्मरण, वीर नारियों को सम्मान तो सीमांत जिले में धूमधाम से मनाया गया विजय दिवस। वही खबर है रुद्रपुर से मैकेनिक का बिस्तर में पड़ा मिला शव, हत्या की आशंका तो पत्नी से पुलिस ने की पूछताछ, 4 वर्ष पहले हुआ था विवाह। वही खबर है इच्छा से गोकसी को जा रहा था दबोचा, 7 पर केस दर्ज किए गए हैं। 15,000 का इनामी गिरफ्तार तो रुद्रपुर से खबर आई है। वही खबर है खटीमा से 3 तलाक को लेकर के 4 महिला समेत 8 पर केस दर्ज किया गया। बेटे को युवा अध्यक्ष बनाने का दबाव तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष का जिला महामंत्री पर पुत्र मोह से जकड़े होने का आरोप लगा है। वही खबर है यह बाजपुर से चोरी हुए यूकेलिप्टस के 126 गिल्टे बरामद हुए। शिक्षकों ने निकाला कैंडल मार्च। वही खबर है चमोली से छिनका में 4 घंटे बंद रहा हाईवे तो चट्टान दरकने से आया मलबा, सेना के जवान समेत छात्र और शिक्षक भी फंसे रहे। आदि बद्री मंदिर के कपाट बंद किए गए। वीरंगनाओं, आश्रितों व पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। वही खबर है यह जोशीमठ ने गिंगराण को हराया।
उत्तरकाशी के हरीश उपाध्यक्ष, टिहरी के राजेंद्र बने महामंत्री। भटवाड़ी व पुरुलिया की टीम चैंपियन बनी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 89 पदों पर नर्स, फार्मासिस्ट व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 53 सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे में भर्ती तो 2422 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार दिया जाए, तो समान नागरिक संहिता के प्रारूप पर चर्चा की गई। कोहरे में सुरक्षित हो हाईवे का सफर, प्रशासन ने कसी कमर। पुलिस भर्ती धारा 144 लागू रहेगी। बिजली दरों पर भड़की कांग्रेस। वही खबर है रुड़की से होटल में सट्टा लगाते 27 रईस पकड़े, 12.50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने जांच में सहयोग के लिए ग्रामीणों के घरों पर चस्पा किए नोटिस। गर्भवती महिला की मौत के बाद अस्पताल सील, तो पिरान कलियर से खबर आई है। वही खबर है नैनीताल से, नैनीताल बैंक के विनिवेश के विरोध में मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। हेड़ा खान मार्ग पर पोकलैंड रुकने पर हो रही है आवाजाही। कूड़े की आग बुझाने के इंतजाम, धुआं तो 2 पोकलैंड, 2 फायर ब्रिगेड, 2 जेसीबी, 2 टैंकर भी नाकाफी हुए। न्याय के लिए सड़कों पर उतरे लोग, तो अंकिता व जगदीश हत्याकांड को लेकर के विभिन्न संगठनों ने नैनीताल में भरी हुंकार। विजय गाथा याद कर गर्व से चौड़ा हुआ सीना। छात्र संघ 21 को नामांकन, 23 को आम सभा होगा। छात्र संघ चुनाव के बीच परीक्षाओं की चुनौती, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक और छात्र संघ चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 28 दिसंबर से स्नातक की परीक्षाएं होंगी। तलादेश के अस्पताल में इलाज की सुविधाएं पाताल में हैं। अल्मोड़ा में पूर्व सैनिक ने चंपावत के फायरमैन पर दागी गोली। बनकोट में लीवर किडनी की जांच शुरू हुई। वहीं खबर यह है चंपावत से अल्मोड़ा के पास कार खाई में गिरी, 2 लोग घायल हो गए। पिथौरागढ़ से खबर है तहसील दिवस में उठा पेयजल किल्लत का मुद्दा। पिथौरागढ़ के एयरफोर्स कर्मी की कार से किशोर की मौत, तो मथुरा बरेली 4 लेन मार्ग पर बरेली की ओर जाती हुई कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी पटरी पर चली गई, जहां किशोर को रोनते हुए पटरी से उतरकर खेत में जाकर पलट गई, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हीटर से सेल काउंटर को गर्म कर हो रही है जांच, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बेहाल हैं। कपकोट जारती सड़क पर कार पलटी। ग्राम चौपालों में प्रतिभाग करें आईएएस अफसर, तो धामी तो आईएएस वीक। प्रशासनिक अफसरों की कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए सीएम। चिंतन शिविर से गायब 36 प्राचार्यों, 2 नोडल अफसरों से जवाब तलब किया गया। प्रदेश के 13 कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, तो नेक प्रक्रिया में नहीं हुए शामिल। अब तक 6.72 लाख मरीजों की मुफ्त जांच हुई। 5 से 10 बाइकों के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण, तैयार हो रहा योजनाओं का खाका।